हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए एक लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसे रहेगी, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आप नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी के लिए नहीं करूंगी रीडिंग, वो बाद में करूंगी। यहाँ कोई मैसेज आया तो जरूर बताऊंगी थर्ड पार्टी का। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। द हर्मिट, Four of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Swords, Ten of Pentacles, the High Priestess, Two of Cups, King of Wands and Ten of Cups. Okay, all 12 signs है यहाँ पर, Swords, Cups, Wands and Pentacles. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स, नाइस एनर्जी। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो आपके पर्सन जो है वो फिलहाल हर्मिट मोड पर जा सकते हैं। आपसे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। आपने भी अपनी तरफ से बातचीत करना बंद ही कर दिया हो, नहीं भी किया हो तब भी वो जो कोई ऑन एंड ऑफ चल रहा था वो भी बंद है अभी, ये दिखाई दे रहा है। इसकी वजह तो वो खुद ही है, लेकिन वजह आपको आपके ऊपर वो पॉइंट आउट कर सकते कि तेरी वजह से हुआ। ठीक है, उसके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में। फाइनेंस तो इतना डूब चुका है इसका कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पर ये बात रहेगी, जिनके लिए है उनको पता है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ऐसा है यहाँ पर कि फाइनेंसेस बहुत डाउन है, हैंड टू माउथ यहाँ तक नौबत आ चुकी है, क्योंकि कर्जा बहुत बढ़ चुका है। कहीं से भी कोई इनके मन मुताबिक कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई सोर्स नहीं है ऐसा जहां से ये बहुत कुछ इनको मिल जाए और फिर सब ठीक हो जाए। कोशिशें बहुत चल रही है, हार्ड वर्क सच में बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। स्ट्रगल बहुत चल रहा है और उनको पता है ये उनके किए का कर्मा जो है उनको मिल रहा है। चाहे उन्होंने जब ध्यान देना था तब ओवर कॉन्फिडेंस में गए, आपने कुछ समझाया तो आपकी बात को हवा में उड़ा दिया, चाहे आप उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड भी, बॉयफ्रेंड हो, मतलब तब भी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि उन्होंने अपने खुद के किए पर पछताने की नौबत अब आने वाली है, और इसी वजह से वो ये सोच रहा है या रही है कि क्या मेरी इतनी गलतियां हुई है कि हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है या रही है, या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा मेरा। तो मतलब रिश्ते का बोलो या खुद का उसका बोलो, तो ये सब कुछ सोच में डूबा पड़ा रहेगा आपका पर्सन या रहेगी। ठीक है, इसीलिए वो हर्मिट मोड पर जा सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसने बात करना क्यों बंद किया, ये क्यों चला गया। ठीक है, या फिर इसकी खुद की गलती है तो ये ब्लेम मुझे क्यों कर रहा है या रही है। ये आपको इस बात का तो क्वेश्चन आपको काफी टाइम से, काफी सालों से चल रहा है कि अपनी गलती मानते क्यों नहीं है। और आपके आसपास कोइंसिडेंस ऐसा है, मतलब योगायोग समझो, कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जो अपनी गलतियां कभी मानते ही नहीं है। मैंने तो कुछ गलत कभी किया ही नहीं, उसी तरह का आपका पर्सन भी है या आपकी पर्सन। इस वजह से आप ना कुछ टाइम के लिए फ्रस्ट्रेट तो आप भी हो जाते हो, गुस्सा आपको भी आ जाता है कि सभी के सभी वैसे ही लोग क्यों मिल जाते हैं मुझे। ठीक है, और आप इमोशनल हो, भले ही गुस्सा कर लेते हो लेकिन इमोशनल बहुत हो, तो इमोशंस की वजह से क्या होता है ना, आप फिर इन लोगों से जुड़ जाते हो, चाहे वो आपके अपने हो या आपका पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो या दोस्त लोग हो, कोई क्लोज वाले। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा टाइम के लिए हर्मिट मोड पर जा सकते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में अपनी गलतियों को, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने चले जाएं, ये हो सकता है। आपको लेकर पॉजिटिवनेस तो रहेगा, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा अपने पैसे पर लगा हुआ है, अपने करियर पर लगा हुआ है, जो कि डूबती नैया बन चुका है। ठीक है, या डूब ही चुका है। अब वो चाहते हैं कि स्थिरता है लाइफ में, ठहरा हुआ है कहीं ना कहीं पर, स्टेबिलिटी मिले उसको, रिलेशनशिप हो, उसका करियर हो, है ना, करियर स्टेबल रहे तो सब ठीक रहेगा ऐसा उसको लगता है। तो करियर स्टेबल करने के लिए उसने लॉयल्टी तो निभानी चाहिए, आपके साथ लॉयल रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सारी चीजें भी तो है। थर्ड पार्टी अगर कहीं पर किया है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू, जिनको पता है उनके लिए बात, तो वो भी तो एक सिरदर्दी है उसका, वहां से भी तो उसने अपना कर्मा ही क्रिएट करके रखा है। समझो पास्ट का कार्मिक रिलेशन था वो थर्ड पार्टी से, तो पता है ना कि ऑलरेडी लाइफ में कोई है, तो नया कर्मा क्यों क्रिएट करने का। पास्ट का कर्मा उसने रिजॉल्व करने के लिए नया कर्मा क्रिएट किया। अब पास्ट का कर्मा तो गया नहीं, वो तो उसको बोल के थैंक यू सॉरी कुछ ना कुछ कह के भी निपटा सकते थे, बोल सकते थे ना कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ या मैरिड हूँ, इस तरह से। ठीक है, दूर हट सकते थे, बहुत सारे रास्ते रहते हैं ऐसी चीजों से बचने के लिए, बट लोग वही रास्ता पकड़ते हैं जो उसको अच्छा लगता है, अट्रैक्शन और ये वो फिजिकल अट्रैक्शन एंड बाकी चीजें। ठीक है, तो ये गलतियां की है, अब वो कर्मा ऐड हो गया इनके साथ, फिर से इनके साथ भी और वो थर्ड पार्टी के साथ भी, तो ये भी सिचुएशन है। कहीं पर कुछ लोगों ने आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर किया था, दोस्तों ने, उनके लोगों ने या कोई भी,
है ना, जो भी थर्ड पर्सन इस तरह के हो, लवर ना होते हुए इस तरह के हो, तो वो भी एक कर्मा बन गया उन लोगों का भी और आपके पर्सन का भी। सारा कर्मा पकड़ के देखा जाए तो आपके पर्सन पर आता है कि उसने किसकी सुननी थी। भले ही 10 लोग उसको कुछ भी सुनाए, लेकिन उसको तो पता था आप कैसे हो, आपके साथ उसका रिश्ता क्या है, आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा है, वैल्यू क्या है आपकी, आपने किन हालातों में उसको एक्सेप्ट किया है। आपने कोई एहसान नहीं जताया कभी इस बात का, लेकिन उसको इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए। नहीं तो लोग तो पैसा देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, आपने तो कुछ नहीं देखा। तो ये सारी बातें उसने समझनी है और इस वजह से उसको अपने ऊपर गिल्ट फील हो रहा है, इसीलिए हर्मिट मोड पर जा रहा है या रहेगी या गए हैं। ठीक है, समय का पहिया घूमता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी घूम रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का कर्मा साइकिल अभी चल रहा है, वो आने वाले टाइम में एंड होगा, लेकिन ये कर्मा जो है बहुत पेनफुल एंडिंग लेकर आएगा, इसके लिए बहुत तकलीफ होगी इसको ये जब कर्मा एंड होता है। ठीक है, एंडिंग के वक्त में जैसे दिया नहीं बूझते वक्त बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, बड़ी सी उसकी जो जोत है, वो उसकी जो फ्लेम है दिए की वो बड़ी हो जाती है, बस वैसे ही आपके पर्सन का कर्मा खत्म होने को है, एक कर्मा साइकिल खत्म होने को है, तो वो पेनफुल एंडिंग यहाँ पर कर्मा साइकिल दिख रहा है उसका कि जो पेनफुल एंडिंग लेकर आ रहा है उसके लिए। ठीक है, उसकी फैमिली में से सपोर्ट उसके साथ बना रहेगा, सोशल सपोर्ट भी उसके साथ बना है, फाइनेंशियली आने वाले टाइम में इसको ये सपोर्ट जरूर मिलेगा और यही इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके पर्सन के लिए। ठीक है, मतलब जहां पर ये चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती चली जा रही थी, वहीं पर उसके फैमिली के सपोर्ट से वो सारी चीजों को सही से हैंडल कर पाएगा। ठीक है, ये बात भी है या पाएगी। कहीं पर ऐसा है कि उसको ये भी लग रहा है कि आपसे शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, पर आप उसके लिए एक फैमिली जैसे हो, आपका सपोर्ट नहीं है तो वो अकेला पड़ गया है या पड़ गई है, ये बात भी है। अकेलापन कैसा होता है ना, बोर्डम बहुत ज्यादा है उसके लाइफ में, कुछ खास नहीं हो रहा है लाइफ में, जितनी कोशिशें कर लो एक बोर्डम फील हो रहा है, खालीपन सा महसूस हो रहा है उसको। कुछ चीजें अभी भी उसने सीक्रेट रखी है, आपसे छुपा के रखी है, बताई नहीं है। ठीक है, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ भी रहा है या रही है। वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली अटैच तो वो है ही। ठीक है, ये जेन्युइन अट्रैक्शन, ये जेन्युइन अटैचमेंट है उसका आपके तरफ। ठीक है, कोई दिखावा नहीं है, दिल जानता है, सोल जानती है सारी चीजें, पर ये सब ऊपर रहता है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में चलता है वो सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, चाहते हैं रियूनियन हो जाए, फिर से आप लोग मिलो और सब कुछ ठीक हो जाए, कोई रोमांटिक डेट पर बाहर जाए, रोमांस आए, आप में कम्युनिकेशन भी होगा तो वो थोड़ा रोमांटिक ही हो सकता है। यहाँ भी लवर्स की एनर्जी है, तो वो तो ओवरऑल एनर्जी, कोर एनर्जी यही है कि वो चाहते हैं आप मिलो उनसे, आप लोगों में वो क्लोजनेस आ जाए, फिर से आप लोग अपने एक दूसरे के साथ जो पहले कभी एक टाइम स्पेंड किया था उस तरह से रिश्ता रहे आपका बना हुआ, फिर से वैसे आप मिलो, उस तरह से वो मिलना चाहते हैं आपसे, एक बहुत लंबी मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट बने रहेंगे जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, नेक्स्ट 48 हो या आने वाले इस वीक में हो, जो भी जब भी आप ये वीडियो देखोगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका बना रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे आपके पर्सन, फैसला अपने तरफ से ले पाएंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, फर्म रहेंगे अपने फैसले पर, और थोड़ा बहुत ईगो एंड इम्पल्सिवनेस वो साइड साइड में चलता ही रहेगा, साइड बाय साइड वो तो रहता ही है, वो तो छोड़ते ही नहीं है उसको। ठीक है, और वो ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पहले से मैरिड हो तो फैमिली एक्सपांशन चाह रहे हैं, है ना, बेबीज वगैरह। और अगर ये सब कुछ पहले से है आपके पास तो फैमिली का सपोर्ट एंड वो वार्मथ, वो लव वो चाहते हैं आपके पर्सन। अगर सिंगल है अभी तक, मतलब रिश्ते में हो, मैरिज नहीं हुआ है, तो वो शादी करना चाहेंगे आपके साथ, और यही एक तरीका है जिससे आप मान जाओगे उसके बात को, या आखिरी उसका यही दाव रहेगा अभी आपको मनाने का, अपने लाइफ में रिटर्न लेकर आने का। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है, सोच समझकर फैसले लीजिएगा, ज्यादा इमोशनल नहीं बनना है आपने, अपने आप को बैलेंस में रखना है, चाहे जो हो जाए। आपके भी इमोशंस है, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, आपके पर्सन के साथ भी एनर्जी रहेगी, लक की बनी हुई रहेगी। ठीक है, और एक बात ऐसी है कि उसने अगर खुद को समझ लिया ना, खुद की गलतियों को समझ लिया, तो भी उनके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव हो सकता है इस रिश्ते को लेकर और जनरली भी। तो यहाँ पर आपने भी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, चीजों को ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना है, जैसे आपके पर्सन है कुछ बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत बताएंगे, बाकी सब हाइड करके रखेंगे, और फिर और थोड़ी थोड़ी बातें डेली कुछ ना कुछ खुलता चला जाता है, नया पता चलता है आपको, इस वजह से तो आपका ट्रस्ट नहीं आ रहा है उस पर। लेकिन जो भी हो, आपने बाहर किसी से भी अपने रिश्ते की बातें शेयर नहीं करनी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, हैवी एनर्जीज में है जेमिनी, वर्गो एंड वर्गो अगेन। माइनर अरकानाज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का पॉजिटिवनेस भी आप देख पाओगे इन दिनों। चलो स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है चलो देखते हैं। कंपैशन, आप कंपैशनेट बने रहिए, खुद के साथ भी लोगों के साथ भी, दया करुणा ये सारी चीजें होनी चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन बनिए, अपने गुस्से को हो सके उतना कंट्रोल करके रखिए, ठीक है। रिजुविनेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है। अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे ले जाओ और खुश रहो जिंदगी में, क्योंकि ये जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। उसको पॉजिटिवली आगे ले जाना है, खुशियों के साथ जीना है, हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, एंजॉय करना है। पलों को वेस्ट मत करो अपने लाइफ के, ठीक है। अपने लाइफ के जो पल है ना बहुत प्रेशियस है, उनको वेस्ट मत करो। लव, तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। और लव है ना, जो इमोशंस होते हैं ना, जो हार्ट लेवल पे होते हैं, वो समझ ही लेता है। दूसरे पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी बातें भी यहाँ पर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझकर संभल जाए तो बेहतर है। जनरस बने रहिएगा, बी जनरस विथ योर सेल्फ। लाइफ इज ए गिफ्ट, अभी हम यही बात कर रहे थे ना, लाइफ इज ए गिफ्ट। तो लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट सच में। क्योंकि देखिए आप, मैंने इसके पहले भी किसी वीडियो में कहा था, आपको याद होगा, पर न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बोलूं कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लोग पड़े हैं जिनसे सांस भी लिए नहीं जा रहे हैं, सांस लेने के लिए मशीन पर डिपेंड रहते हैं। हम टच वुड, मतलब हम वो नेचुरल वे में कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। गुड हेल्थ, यही इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, चाहे आपके एज जो भी कुछ हो, ठीक है। तो इसीलिए खुद के साथ जनरस बने रहिए, ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू बोलिए, ठीक है। अपने तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और कंपैशनेट बने रहो। डिफेंसिवनेस, थोड़ा डिफेंसिव आप बन सकते हो इन दिनों, और खुद के लिए डिफेंसिव बनना कोई गलत बात नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात रखना, खुद से लव करना, है ना, ये सारी बातें। अप्रिसिएशन, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। एक सोशल बात करूं मैं तो, और आपके पर्सन की और आपकी बात करूं तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे। जिन हालातों में वो छोड़कर गए थे और आपने कितना बड़ा खुद को मतलब स्टैंड किया, आपने कैसे किस तरह से अच्छे से खुद को संभाल लिया, स्टैंड किया और अपने लिए आगे बढ़ रहे हो। इनडिसाइसिव एनर्जी में आप लोगों में से कुछ लोग रह सकते हैं, कभी कभी होता है ऐसे। अपने चक्रास को बैलेंस करो, इमोशंस में जाओगे, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में रहोगे, इस वजह से इंडिसिशन वाली एनर्जी रह सकती है, ठीक है। देखिए लोगों को समझना है, डिसाइड वाली एनर्जी है मतलब धोखाधड़ी कोई तो कर रहा है, कोई कर सकते हैं, दोस्त के बेस में दुश्मन भी हो सकते हैं। तो समझना संभलना आपको है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, तो शॉर्ट वीडियोस से स्टार्ट करो, थोड़ा स्लोली स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, वो सही रहेगा। अगर बिल्कुल नहीं करते हो तो डोर टू वैल्यू, यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए और आपके पर्सन को भी आपकी वैल्यू समझेगी आने वाले टाइम में। रेस्ट एंड रेजुएशन का कार्ड यहाँ पर भी है, तो रेजुवेनेशन का कार्ड यहाँ पर भी आया था। थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, फिर नए सिरे से आप काम शुरू कीजिए। जर्नी यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों में से कुछ लोग जर्नी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन हो चाहे वुमन हो, आप इमोशनल बने हुए रह सकते हो। अपने पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बना रहेगा, इसी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। इनडिसाइसिव वाली जो एनर्जी है, इनडिसाइसिव एनर्जी जो है यहाँ आई है, वो इसी वजह से है। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, वैसे लग रहा है कि सिर्फ ड्रीम बनकर तो नहीं रह जाएगा ये सब कुछ, एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम। तो विश्वास करो सब ठीक होगा। नाइट राइड, तो यहाँ ऐसा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यस, प्रोटेक्शन की एनर्जी और आ गई यहाँ पर। तो आपके पर्सन भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप भी खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करो, सही रहेगा। क्योंकि बहुत जरूरी है अपनी वैल्यू करना, अपनी लिमिट्स में रहना, अपनी बाउंड्री क्लियर रखना सामने वाले के लिए, ठीक है। तो सब कुछ ठीक होगा। और वैसे ही सब कुछ अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। जैसे मैंने कहा, हेल्थ जो है ना, गुड हेल्थ, वो सबसे बड़ी चीज होती है पूरी दुनिया में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।